YouTube पर सबसे ऊपर अपना मोहित। जनपद बुलंदशहर से एक खबर आ रही है जो कि इस समय आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। अपना मोहित चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारी सभी न्यूज़ प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मोहित और मैं हूं आपके साथ मोहित बंसल। दीक्षांत परेड समारोह के शुभ दिन पर यहाँ उपस्थित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसपी क्राइम, एसपी सिटी, एसपी आरए, समस्त सीओ साहबान, जनपद के अन्य पुलिस अधिकारी एवं अधीनस्थ और आज के मुख्य केंद्र बिंदु हमारे 6 महीने से प्रशिक्षण पा रहे 221 पुलिस कांस्टेबल्स, सबसे पहले मैं आपको इस शुभ दिन पर हार्दिक बधाई देता हूं। आज आपने यहाँ चल रहे 6 महीने की प्रशिक्षण पूरी कर ली है और एक और महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए मैं बधाई देता हूँ कि आपने आज एक बहुत प्रशिक्षण पूरी की है। लीडर हमेशा एग्जाम्पल सेट करते हैं और आप लोग भी अपने जनपद के पुलिस विभाग के जो मुखिया हैं उनसे बहुत कुछ सीखते हो। तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पलरी लीडरशिप के अंतर्गत 6 महीने की अभी एकेडमिक ट्रेनिंग पूरी की है। अभी आपको जनपद का विभिन्न थाना अलॉट किया जाएगा और आप एक्चुअल में अभी फील्ड ट्रेनिंग 6 महीने की फील्ड ट्रेनिंग और करेंगे, जिसमें कि दैनिक क्रियाक्रम करके एक्चुअल में वो रोल निभा के आप अपना प्रशिक्षण पूरा करेंगे। तो आपका अगले 6 महीने बाद 1 साल का पूरा जो सरकार का 1 साल का कार्यक्रम है प्रशिक्षण का, वो पूरा हो जाएगा। मैंने देखा अभी कि आज आप लोगों ने बहुत ही ऊर्जा से इस दीक्षांत परेड समारोह में पार्टिसिपेट किया। आप में से बहुत सारे ऊर्जावान लोगों को अभी प्राइज भी मिला। मैं उन सबको विशेष कर बधाइयां देना चाहता हूं। देखिए, आप लोगों में से सबका कुछ ना कुछ जीवन में एम्बिशन होगा, ड्रीम होगा और उसी ड्रीम के तहत आपने ये पुलिस की नौकरी ज्वाइन की है, पुलिस विभाग को ज्वाइन किया है। मोस्टली हम देखते हैं कि लोग नौकरी क्यों करते हैं नौकरी। इन जनरल जो प्रैक्टिकल बात है वो है आर्थिक सुरक्षा के। ये अलग है कि बाद में आर्थिक सुरक्षा के साथ आर्थिक मजबूतीकरण भी कुछ लोग बाद में करने लगते हैं, बट मुख्यतः लोग आर्थिक सुरक्षा के लिए नौकरी करते हैं। आर्थिक सुरक्षा का मतलब है कि आप अपने परिवार का जो इनकम है, आमदनी है, वो बढ़ा के एक खुद को, अपने परिवार को अच्छा, स्वस्थ और हैप्पी, खुशहाल जीवन देना चाहते हैं। इसके लिए कि अर्थ जरूरी है, आमदनी जरूरी है। लेकिन मैं आपको इसका दूसरा पक्ष भी बताऊंगा कि जब आर्थिक सुरक्षा के साथ आर्थिक मजबूतीकरण, तो आर्थिक मजबूतीकरण क्या है, मैं ये नहीं कहता इन जनरल लोग, हो सकता है यहाँ आर्थिक मजबूतीकरण वाले कोई भी ना हो। इन जनरल लोग आर्थिक सुरक्षा के बाद रास्ते से फिसल जाते हैं। आर्थिक मजबूतीकरण हमें और चाहिए और उसमें सबसे पहला, अभी आप लोग यंग यहाँ से पास कर रहे हैं, हमें लगता है कुछ ही लोगों की शादी हुई होगी, ज़्यादातर लोग अभी अनमैरिड ही होंगे। दहेज पहले से ही सपना जगाए हुए होंगे, दहेज लेना है, आर्थिक मजबूतीकरण। जब नौकरी में आएंगे तो कुछ लोग आपको पहला फुसला देंगे कि मजबूत हो जाओ, बाद में कुछ इंक्वायरी होगी, पता नहीं कब सस्पेंड हो जाओगे, टर्मिनेट हो जाओगे। थोड़ा सा इधर उधर से लेके आर्थिक मजबूतीकरण करें। तो ये अर्थ पार्ट एक हो गया, क्यों नौकरी करते हैं। दूसरा, इन जनरल कुछ लोग सामाजिक सुरक्षा के लिए भी नौकरी करते होंगे। सामाजिक सुरक्षा क्या,
मैं देखता हूँ इसी जनपद में कई सारे उदाहरण डेली आते हैं कि किसी ने किसी का जमीन हड़प लिया, किसी ने किसी के घर पे कब्जा कर लिया, तो आप सामाजिक रूप से असुरक्षित हो जाते हैं। अगर आपके परिवार में कोई प्रशासन में हो, कोई पुलिस में हो, तो आप मजबूत हो जाते हैं, आपकी सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ हो जाती है। तो हमें लगता है कि कुछ केस ऐसे भी होंगे जो अपने सामाजिक सुरक्षा के लिए भी नौकरी ज्वाइन किए होंगे, अक्सर होता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सही में समाज सेवा, हो सकता है उनके खानदान में कुछ लोग आर्मी में हो, कुछ लोग पुलिस में हो, और उनसे उनको एक फक्र जैसी फीलिंग होती होगी, गौरव वाली बात। तो देश सेवा के लिए भी लोग, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच में तहे दिल से देश सेवा के लिए भी नौकरी ज्वाइन करते हैं, चाहे आर्मी का हो, पुलिस का हो या अन्य। देखिए, इन तीनों का ही पॉजिटिव पार्ट भी है, नेगेटिव पार्ट भी है। अब सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक मजबूतीकरण, मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग जिस भय से आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा हो या देश सेवा हो, सरकारी नौकरी का ही मतलब है कि सरकार के नौकर। सरकार के नौकर का मतलब है, सरकार किससे चलता है? संविधान से। मतलब आप संविधान के नौकर हो गए। संविधान के नौकर होने का मतलब है कि संविधान में जो भी लेसन्स दिए गए हैं, संविधान ने जो भी आपसे एक्सपेक्ट किया है, जो आशा की है, उस पर खरा उतरना। संविधान की आशा क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्याय। आप उनमें एक सुरक्षा के प्रति, आप क्योंकि सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन करते हो, तो आप लोगों को सुरक्षा देने का न्याय करो। आप जैसे जैसे नौकरी में जाएंगे, बहुत सारे डिवेटिंग फैक्टर्स भी आएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और उस डिवेटिंग फैक्टर से किसी के बहलाने पे या खुद में आपको लगेगा कि नहीं, आर्थिक मजबूतीकरण भी करना चाहिए। तो अभी देखो, आप कोरोना के युग में जी रहे हो, कोविड के समय में, और कोविड के समय में आप देख रहे हो कि आर्थिक सुरक्षा आपकी जीवन की सुरक्षा नहीं है। कोविड के समय में एक से एक धनाढ्य लोग कैसे गाजर मूली की तरह गिर पड़े हैं। मतलब उनका जीवन, बड़े बड़े लोग जो भारत का बेस्ट अस्पताल को एफर्ट कर सकते हैं, वैसे लोग भी अपने जीवन को नहीं बचा पाएंगे। वही मैंने ऐसे भी उदाहरण देखे यहाँ के अस्पताल में, जो 80 साल के वृद्ध हैं, चेहरे पर संतोष का भाव है, भले ही उनको मल्टीपल प्रॉब्लम हो। डॉक्टर्स के अनुसार एक रोगी से मैं मिला था जो 80 साल के थे, उनको मल्टीपल प्रॉब्लम था। डॉक्टर ने बताया कि इनके बचने का चांस बहुत कम है, लेकिन जब हमने उनसे बात की तो चेहरे पर संतोष, मतलब बहुत ही कंटेंटेड लाइफ था, सबको धन्यवाद दे रहे थे, अंदर से टेंशन फ्री थे, चेहरे पे संतोष का भाव था और वो बच गए। तो देखिए, कोरोना के समय में आर्थिक सुरक्षा आपके जीवन को सुरक्षा नहीं देती है। कोरोना के समय में आर्थिक सुरक्षा देती है आपका हेल्थ, अंदर से स्ट्रेस फ्री, मन से साफ। ऐसे ही लोग कोविड के समय में बच के निकलते हैं। गरीब से गरीब लोग बचे हैं और अमीर से अमीर लोग मरे हैं। अब ये कैसे आएगा? आर्थिक सुरक्षा होने के बावजूद आप हेल्दी कैसे रहेंगे, स्ट्रेस फ्री कैसे रहेंगे, जीवन में एक संतोष का भाव कैसे आएगा? वो तभी आएगा जब सरकारी नौकरी का जो मूल भाव है, संविधान के जो सिद्धांत हैं उसके तहत कार्य करना। आप कितना भी बाहर में ये ढोल पीटोगे, मैं तो बहुत ही बड़ा देशभक्त हूँ, संविधान के जो सिद्धांत हैं उसके अनुसार काम करता हूँ, ईमानदार हूँ, लोग भी कहेंगे कि आप ईमानदार हो, लेकिन आपका मन नहीं मानेगा। अगर आप ईमानदार नहीं हो तो आपका मन बिल्कुल नहीं मानेगा कि आप ईमानदार हो। आपका मन कहेगा कि अरे बाहर तो आपने कह दिया, बट अंदर से आप ईमानदार नहीं हो, और वो जो फीलिंग है। दूसरी बात, आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे अगर आप संविधान के सिद्धांत से इतर काम करते हैं,
तो समाज इतना आजकल ट्रांसपेरेंट है, इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है कि लोग जान ही जाते हैं। आपके आसपास वाले जानेंगे, अधीनस्थ जानेंगे, वरिष्ठ जानेंगे, समाज के मीडिया नेता के लोग जानेंगे, और फिर आपके मन में डर समा जाएगा कि कभी भी कोई मेरा कंप्लेन कर सकते हैं, जांच हो सकता है। और उस जांच में क्या होगा, उससे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए और आप आर्थिक मजबूतीकरण की तरफ जाएंगे। मतलब आर्थिक मजबूतीकरण का मतलब है इधर उधर से पैसे कमाना। उससे आपके मन में स्ट्रेस भी आएगा, और आपने जिस मूल चीज के लिए नौकरी ज्वाइन की थी कि परिवार का इनकम बढ़ाना और उनको हेल्दी और हैप्पी रखना। अब हेल्दी और हैप्पीनेस तो आपका तभी खत्म हो गया जब आपके मन में ये भाव आ गया कि आपने संविधान के सिद्धांत के इतर मतलब करप्ट प्रैक्टिस को फॉलो किया है। आपके अंदर जहां टेंशन आया कि हैप्पीनेस गायब, और एक बार हो गया, 4 लोगों को पता लग गया, तो आप कितना भी बाद में ईमानदार हो जाओ, मन में डर लगा ही रहेगा कि 4 आदमी को पता है, वो कभी भी कंप्लेन कर सकता है, कभी भी जांच हो सकता है। जहां स्ट्रेस आया कि हैप्पीनेस गायब, और स्ट्रेस आने से हेल्थ कैसे गायब होता है, तो आजकल देखिए स्ट्रेस के कारण क्या होता है। सबसे पहले दिमाग में टेंशन होगा, कभी कभी डिप्रेशन भी हो जाता है, अल्जाइमर हो जाता है, भूल की बीमारी, दिमाग से नीचे आइए, हार्ट में बीपी हाई, हार्ट की बीमारी, नीचे जाइए पेट में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल बोलते हैं, मतलब पेट खराब, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। आपका वेट बढ़ जाएगा, फैट बढ़ जाएगा शरीर में। तो स्ट्रेस के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो आपका हेल्थ भी गायब, और जब आप हेल्दी और हैप्पी नहीं रहोगे तो परिवार वाले भी आपके लिए चिंतित रहते हैं, क्योंकि आप रोजी रोटी के माध्यम हो। तो जिस मूलभूत चीज के लिए आपने नौकरी ज्वाइन की कि हम पैसे कमाकर परिवार का दुख दूर करेंगे, उनको हेल्दी और हैप्पी रखेंगे, तो जैसे ही स्ट्रेस आया वैसे ही हैप्पीनेस भी गायब और हेल्थ भी गायब। अब आप बोलोगे इस नौकरी में स्ट्रेस है, हर एक नौकरी में स्ट्रेस होता है। जीवन के एक एक कदम पर कहाँ पे स्ट्रेस नहीं है। एक दुकानदार को भी स्ट्रेस है कि कोई आके, चाहे नगर पालिका वाले हो या पुलिस प्रशासन हो, वो उनको परेशान करेंगे। किसान को भी स्ट्रेस होता है कि ओला बारिश आई, फसल खत्म हो गया। हर एक आदमी को स्ट्रेस है। स्ट्रेस आप कैसे मैनेज करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है केवल पुलिस और प्रशासन की नौकरी में, बिजनेसमैन को अलग स्ट्रेस है, मीडिया वाले को अलग है, जो हमारे जनप्रतिनिधि नेतागण होते हैं उनको अलग है, सबको स्ट्रेस है। स्ट्रेस तभी खत्म होगा जब आप क्लीन मन से, अपने आप के प्रति ईमानदारी से जो भी काम करते होते हैं दिल से करोगे दिन भर, और शाम में एकदम मस्त होके सो जाओगे, कोई स्ट्रेस नहीं। खुद से ईमानदारी बहुत जरूरी है स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, और ईमानदारी से काम भी बहुत जरूरी है कि सरकार जो पैसा देती है उसका हम पाई पाई का हिसाब दें। आज आप लोग ये सुन के थोड़ा मोटिवेटेड हो जाओगे, आपकी ट्रेनिंग हुई है उसमें भी ये सब सिखाया गया होगा, अभी मोटिवेटेड हो गए। अभी आपका मोटिवेशन है कि आपके कदम से जो ऊर्जावान कदम पड़े हैं आपके चेहरे से पता लगता है, और जैसे जैसे आप नौकरी में अंदर घुसते हो वैसे वैसे बहुत सारे डिविएटिंग फैक्टर्स आते हैं, और उस डिविएटिंग फैक्टर्स होने के बावजूद भी कुछ लोग अडिग रहते हैं और सही रास्ते पे चलते रहते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, वो समस्त लोग जो सही रास्ते पे चलते रहते हैं, लगभग 99.9% लोग एक सुखद और हेल्दी लाइफ जीते हैं। बहुत उदाहरण, अब्दुल कलाम जी का उदाहरण लीजिए, इससे बड़ा उदाहरण क्या दे सकता हूं। तो आज का दिन आपका बहुत शुभ दिन है, और आज प्रैक्टिकली आप फील्ड में जा रहे हैं। भले ही अगले 6 महीने प्रशिक्षण का समय है, लेकिन आप नौकरी के सारे क्रियाकलाप करोगे जो प्रशिक्षण पूरा करने के बाद करोगे, तो ऐसा फील होगा कि आज आप नौकरी में एंटर कर गए। तो इसी आशा के साथ मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद और आगे के भविष्य के लिए शुभकामना देता हूँ कि आप सरकारी नौकरी में जिस धैर्य से प्रवेश किए हो,
उसके साथ साथ संविधान का जो ग्रह है, संविधान की जो आशाएं हैं उस पर काम कीजिए और हेल्दी और हैप्पी रहिए। यही एकमात्र उपाय है। संविधान के जो मूल मंत्र हैं उसके अनुसार आप काम करेंगे तो आज आप मेरा वर्ड गांठ बांध के रख लेना, आप हेल्दी और हैप्पी रहोगे। भले ही आपका आर्थिक मजबूतीकरण उतना ना हो पाए, लेकिन मैंने आपको बताया कि आर्थिक मजबूतीकरण आपके जीवन को बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं करता है, सारे आयाम पे सुरक्षित नहीं करता है। तो आप जब ईमानदारी से काम करेंगे, संविधान के सिद्धांतों के अनुसार काम करेंगे तो आर्थिक रूप से आप भले सुरक्षित तो रहोगे ही, मजबूतीकरण ना भी हो जाए तो आपका जो जीवन का मेन ध्येय है कि हेल्दी और हैप्पी लाइफ, वो आप जरूर अचीव करोगे। तो ऑल द बेस्ट टू से, धन्यवाद। YouTube पर सबसे ऊपर अपना मोहित।